जब दो लोग मिलेंगे मैं उनके बीच में रहूंगा। कहां नहीं लिखा है? जब दो लोग मेरे नाम से मिलेंगे, जब वो मेरी चर्चा करने के लिए मिलेंगे। आज बहुत सारे लोग हेलो, हाँ, जय मसीह, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, उसके बाद बातें ही अलग है। फिर मसीह लास्ट में मिल जाता है, बीच में मसीह मिलता ही नहीं है। स्टार्टिंग में मसीह मिलता है, अंत में मसीह मिलता है, बीच में कुछ और ही मिल जाता है। अलर्ट रहिए ऐसी फेलोशिप से। मुझे पता है मेरी बहुत सारी बातों का रियलाइजेशन आज नहीं, धोखा खाने के बाद होता है लोगों को। जब मैं प्रचार करता हूं तो बहुत सारे लोग जो हैं उस समय चालू थी वरी, लेकिन बहुत सारी बातें लोगों को तब समझ में आती हैं जब वो लोगों से ठोकरें खाते हैं। जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूं, किसी से उम्मीद मत करो कि कोई आपकी हेल्प करे, कोई आपकी मदद करे, कभी भी मत करो। ये चीज़ आपको सिर्फ पेन देगी। अब आप सुन लोगे, साउंड्स गुड, अच्छा लगता है, लेकिन ये तब आपको पता चलता है कई बार जब आप ठोकर खाते हो। तो बुद्धिमान के अंदर एक बहुत अच्छी बात होती है, वो गिरकर नहीं, जो गिरे हैं उनमें से सीख लेता है। मूर्ख की निशानी होती है, जब तक मैं न गिरूं तब तक मैं नहीं सीखूंगा। लेकिन बुद्धिमान जानते हैं उसकी क्वालिटी है। बाइबल क्यों दी गई है? बोलो, इसलिए ताकि हम बुद्धिमान बने। हाँ, कभी सोचा आपने आदम की मिस्टेक क्यों लिखी गई? यस, लूत की मिस्टेक्स क्यों लिखी गई? लोग इसका उल्टा अर्थ निकालते हैं, बोलते हैं ये क्या है, ये क्या किया? अरे अलर्ट किया तुझे प्रभु ने एक व्यक्ति के द्वारा कि तू मत करना। इस्राएलियों को देखो, घर पे मांगने का भी एक तरीका होता है ना, हर चीज का। अगर आप हस्बैंड हो, वाइफ से कैसे मांगते हो पानी, खाना? कमा के आके आप कोई बड़ा एहसान नहीं करते हैं, आपसे ज्यादा मेहनत ये करती है। मैं तो इवन आपको कहता हूं, एक दिन आप घर पे बैठो तो आप और उनको भेजो काम के लिए, आप खुद बोलोगे भाई तू अपना काम संभाल, मैं अपना काम संभालता हूं। पागल हो गया हूं, चीजें कहां पड़ी हैं? किसी को भी अभी आप देखो, जब हम कभी कभी लोगों से कुछ मांगते हैं घर पे, हम वैसे से ठाट वाट से मांगते, लाइक वी आर लाइक महाराजास। लेकर आना, ये देना, और जब लेके भी आएंगे और जब पिएंगे कुछ भी, ठंडा है चाय, आप बिल्कुल इजरायलियों की तरह मांगते हो जैसे वो खाना मांगते थे। ये क्या है भाई? हर चीज आपको टीच करती है। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आज का वर्ड बहुत अच्छा है और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का वर्ड आपको लाइफ टाइम काम में आ सकता है। और मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज है जो जीवन भर हमारे विवेक में बनी रहे। आमीन। लेकिन मैं इससे पहले आपको ये कहना चाहता हूं, प्लीज वचन को पढ़ो बहुत, ठीक है? ओके, कितने लोग आज के वर्ड के लिए रेडी हैं? संडे मैना। और कितने लोग बिलीव करते हैं कि खुदावन आपसे बात करेंगे? आमीन। आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए और मेरे पीछे कहिए, प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं आज आप मुझसे बात करेंगे, यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम ध्यान देंगे सब। आइए, जिनके पास प्रभु का वचन है हम सब ओपन करेंगे प्रेरितों के काम। ओपन विथ मी द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो अमाल की किताब, प्रेरितों के काम, चैप्टर 7। आज मैं आपको बाइबल में से कुछ ऐसा शो करना चाहता हूं जिसको जानकर आप हेल्थ, मेंटली, स्पिरिचुअली लिफ्ट हो सकते हो। आप जानते हैं ना, खुदा ने हमें इमोशंस दिए हैं, पर इन इमोशंस को भी डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक अगर आप एक ब्रदर हैं और आप किसी गर्ल को देख रहे हैं कि वो बहुत प्रिटी है, वो बहुत सुंदर है, और आपके अंदर फीलिंग्स का आना अनिवार्य है। डोंट वरी, इट्स वेरी नॉर्मल। अगर आपको किसने ऐसा समझाया है ये सिन है, तो भाई ये कोई सिन नहीं है। लेकिन जब आप अपनी फीलिंग्स को मेंटेन करना नहीं सीखते हैं तब ये सिंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? हमें खुदा ने दी हैं ये। सेकेंड थिंग, आप सब जानते हैं कि कई बार हम मेंटली बढ़ नहीं पाते हैं। कभी कभी हम बहुत मेंटली सफ़र करते हैं और कई बार हम हेल्थ में या तो खुदा में हम बढ़ नहीं पाते हैं। पर अगर आज आपने इस बात को समझ लिया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेंटली,
फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर चीज में आप बढ़ सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं चंगाई से अधिक विश्वास करता हूं हेल्थ में। समझ रहे हैं? नो मेडिसिन्स। मैं बिलीव करता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं, हेल्थ परमेश्वर की ओर से दिया गया एक दान है और वो हमें मिलता है और वो हमें देता है। और अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ पाप की वजह से ही बीमार पड़ते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मैं नहीं कहता हूं कि पाप बीमार नहीं करता है। यीशु ने किसी किसी को ठीक करके कहा था, दोबारा पाप मत कर, कहीं ऐसा ना हो इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। लेकिन याद रखना, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ और सिर्फ आपके सोचने की वजह से हैं। राइट? जो आप सोचते हैं वो आपको स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली आप पे इफेक्ट करती हैं। आप मुझे बताइए, आप मेरे ऊपर अगर कुछ रखोगे, शायद मैं होल्ड कर दूंगा, उसके बाद भी और कुछ रखोगे, आपको पता है आपको क्या दिखेगा? अब आहिस्ते आहिस्ते मैं झुकना स्टार्ट करूंगा। थॉट पे थॉट, विचार पे विचार, विचार पे विचार। आपको कोई टाइम ऐसा आ जाता है कि आप पूरे दब जाते हो। फिजिकली नहीं, पर आपका माइंड जो होता है ना, पता है कभी कभी बंधन किस चीज को कहते हैं? बॉन्डेज। बहुतों को मालूम ही नहीं है बॉन्डेज होता क्या है। बॉन्डेज आपको माइंड चेंज करने नहीं देगा। अगर आप किसी विचारधारा से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, जैसे कि आज मैं रिसेंटली मैं देख रहा था, समझो कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है जिसने आपको पास्ट में हर्ट किया है और उसको देखकर आपको नफरत आती है, यू आर इन बॉन्डेज। हेट लड़ना नहीं है, हेट विश करना है कि इसके साथ बुरा हो। अगर आप में से यहां पर कोई भी व्यक्ति बैठा है जो सिर्फ उनके लिए विश करता है, ऐसे ख्वाहिश रखता है कि इसने मेरे साथ किया है ना, इसके साथ बुरा होना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर फाइटिंग। आप फाइट कर रहे हो। आप अगर किसी का बुरा चाहते हो, एक्चुअली आप फाइट कर रहे हो उनसे। क्योंकि यीशु ने कहा, तुम सुन चुके थे हत्या मत करना, पर मैं तुमसे कहता हूं गुस्सा मत करना। गुस्सा इनसाइड होता है, एंगर इज इनसाइड। तो अगर आप आज सच में ब्लेस्ड होना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूं स्क्रिप्चर में से, और उसके बाद आप इस चीज को सीखो। और लिसन, मैं आपको पहले से ही कह देता हूं, परमेश्वर दुनिया को एक दिन में बना सकता था, पर उसने उसके बाद भी बनाने में समय लिया। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, परफेक्टनेस बहुत टाइम लेती है, लेकिन परफेक्टनेस आएगी तो उनके अंदर जो उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, बदलाव हमेशा आपको कुछ करने के लिए कहता है। जैसे कि 38 साल से एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था, यीशु उसके पास आया, यीशु ने उससे क्या पूछा? ये कौन सा क्वेश्चन है यार? वो कहेगा, नट, मैं पागल हूं क्या? मेरे को तो चंगा होना है ना प्रभु। मुझे एक बात बताइए, जब उसने कहा ठीक है होना है, तो यीशु ने क्या कहा? कम ऑन, आप अगर बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों पे वर्कआउट करना पड़ेगा। आप प्रे करके बैठ गए, नौकरी चाहिए, अरे जाओ नए क्लाइंट से मिलो, एम्प्लॉइज से मिलो, इंटरव्यू दो, कुछ करो। परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं देगा, वो कामों के साथ देखता है कर्म विश्वास को। तो आज जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझिए, ठीक है? आइए, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसका सिर्फ 9th वर्ड। और कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथों बेचा, परंतु हाँ, एक काम कीजिए बेटा, 10 भी लगाइए, और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी, और उसने उसे मिस्र पर अपने सारे, मैं आपको सच कहता हूं, मैं इन दोनों चीजों से प्रेम रखता हूं। मुझे एवरी डे चाहिए ये। मैं कई बार अपने लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ों से फेस करता हूँ, अगर मेरे पास विजडम ना हो ना, तो मैं गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे जिस चीज़ की और ज़रूरत रहती है वो है अनुग्रह।
एक होता है बाहर का अनुग्रह, जब परमेश्वर आपको आपके लिए लोगों को फेवर करवाता है, मतलब लोगों को इकट्ठा करता है कि ताकि आपको फेवर करें। एक बाहर का अनुग्रह होता है और एक होती है इंटरनल ग्रेस, एक इनर ग्रेस होती है जो आपको स्ट्रेंथ देती है ओवरकम करने के लिए चीज़ों पर। ये दोनों चीज़ें यूसुफ के पास थी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये उसके पास कैसे आई। बदल ऊपर जाइए अभी। और कुलपतियों ने यूसुफ से डा करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेच दिया, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। आइए ध्यान दीजिए, कम ऑन, एक्टिव होके बैठिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ओके, अब ध्यान दीजिए। मुझे लगता है हर मीटिंग से पहले हमें यह वचन लगा देना चाहिए, और यूसुफ सीधा था। ओके, अब ध्यान दीजिए। हमें से कई लोग यूसुफ की स्टोरी पढ़ते टाइम ये देखते हैं कि यूसुफ के साथ बहुत बुरा हुआ, पर आज मैं इसी स्टोरी को आपको एक अलग तरीके से बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे समझाई, ताकि मैं आपको समझा सकूं। मैं चाहता हूं अब आप ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है, यीशु की सेवकाई में दो चेले हमेशा एक दूसरे के लिए बहुत गलत सोचते थे, और गलत सोचने का रीजन जानते हैं क्या था? इन दोनों को मिनिस्ट्री चाहिए थी, और इन दोनों का नाम था पतरस और यूहन्ना। और कहां ना कहां आप देखो, पतरस यीशु से यह बात पूछता था, हम में से बड़ा कौन? और आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यूहन्ना की मां एक बार यीशु के पास आके कहती है, मेरे बच्चे को दाहिनी ओर बैठा। राइट? कहां ना कहां इनके अंदर था कि यीशु की जगह जो है वो हमें मिले, जो यीशु ने कहा है कि मेरे जाने के बाद कलीसिया बनेगी, उसके पहले जो लोग हैं वो हम बने। कहां ना कहां उनके अंदर बड़ी बातें थी। मैं आज भी सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो लोग जिनका लक्ष्य मिनिस्ट्री है वो हमेशा कलीसिया के अंदर कंफ्यूजन पैदा करते। जिनका लक्ष्य सिर्फ सेवकाई है, प्रभु की मर्जी में जीना नहीं है, और एक तरीका है उनके मिनिस्ट्री करने का, वो बगैर सलाह लिए हुए परमेश्वर का काम करते। ये बात दर्शाई जाती है कि दे हैव अ पैशन विदाउट विजडम। अब जानते हो क्या हुआ? बाइबल बताती है इन दोनों के अंदर ये बातें थी, पर हुआ क्या? पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा 120 चेलों पर उतरा तो ये दोनों भी वहां पर थे, और जैसे इनके पास पवित्र आत्मा उतरा, अब जानते हैं वही पवित्र आत्मा जो यूहन्ना के अंदर था, वो सेम पवित्र आत्मा पतरस के पास आया, और उन दोनों के अंदर जो एक दूसरे के प्रति जो चीजें थी उन सबको निकाल के उन्हें एक कर दिया। और देखो बदर, एक वचन लगाइए, प्रेरितों के काम 3:1। प्लीज आप बाइबल मत खोलिए, सिर्फ आप यहां देखिए। और पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। ये वो दोनों चेले हैं जो हमेशा, पीछे चले जाइए, ये वो दोनों चेले हैं जो फाइट करते थे, पर ये एक, मैं समझता हूं दिस इज द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ द बाइबल। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुर्दों में से जिंदा होने से बड़ा चमत्कार है, दो लोग एक हो गए हैं। दैट्स द बिगेस्ट मिरेकल, कि आप और आपका हस्बैंड एक हैं, दो भाई एक हैं, दो बहनें एक हैं। आपको पता है ये कब होता है? चलो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है ना, तो मैं आपको बताता हूं के साथ क्या होगा। वो जो कहेंगे ना, हो सकता है आप उससे पूरी तरह से डिसएग्री हो जाएं, तो भी आपके अंदर उसके लिए प्यार कम नहीं होगा। क्या आप ऐसे हो? हम जिससे डिसएग्री होते हैं ना, उनसे रास्ता ही काट देते हैं। कितना गलत है ये। आर यू फिल्ड विद द होली स्पिरिट? जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे ना, हो सकता है कि आपको मेरी कुछ बातें अच्छी न लगे या समझ में ना आए, तो भी आप मुझे एक बात बोलोगे, ब्रदर आई एम नॉट एग्री विथ यू बट आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं। पर अगर आप देख रहे हो कि आप बिल्कुल अलग ही हो जाते हो उनसे, मुझे नहीं पता है कि आप किस आत्मा से हो, बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, तो वो लोग जो चर्च को छोड़ के विजिट करके यहां से चले गए हैं, आपको उनके लिए एक ग्रेट बर्डन होगा, एक ऐसा बर्डन होगा कि आप उनके लिए आंसू बहाएंगे। यीशु ने क्या कहा? हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं
कि एक जगह ऐसा लिखा गया है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो आने वाली हैं, जब वो आएंगे तो हम साथ में महिमा करेंगे। एक ऐसा कुछ वर्ड है, आई थिंक जॉन में है ये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब ध्यान दीजिए, जब ये दोनों चेले एक साथ हो गए, आप में से कितनों की बात जानते हैं, जैसे ये मंदिर जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, उन्हें एक लंगड़ा मिला था। ये लंगड़ा बचपन से था और ये भिखारी भी था। अपने लंगड़ेपन की वजह से ये एक बैगर था। और जानते हो इसने क्या किया? इसे पतरस और यूहन्ना से मांगा। पतरस से चेक किया, भाई कुछ भी नहीं है, ना एटीएम है ना कुछ है, मैं स्वाइप करा के दूंगा तुझे, कुछ भी नहीं है मेरे पास, नथिंग। और जानते हैं वहां पर क्या लिखा गया है? उन्होंने उससे कहा, सोना चांदी नहीं है पर और कुछ है, वो ले ले, यीशु के नाम में चल। और बाइबल बताती है वो उछला, उसके टखनों में बल आ गया और वो चलने लगा। ये होने के बाद आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया चर्च फेमस हो गई? दोनों फेमस हो गए। और जानते हैं इनकी फेमिलियरिटी फरीसियों को इतनी चुभती थी, जैसे आज भी फरीसियों को फेमिलियरिटी चुभती है। यू नो, कभी कभी कुछ लोग आपके लिए हमेशा बक 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 करते रहेंगे। डोंट वरी, वो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, एक्चुअली उनको जलन है। और मैं आपको सच कहता हूं, हम सब यंग ब्रदर्स यहां पर बैठे हैं, याद रखना, उम्मीद मत करना कि आज की जनरेशन आपको सपोर्ट करने वाली है। खुदा के साथ बने रहना, वो तुम्हें उठाएगा। क्योंकि ये इतिहास रहा है कि जब भी उसने देखा कि सिस्टम फेल हुआ है, वो लोगों को उठाता है, खड़ा करता है। और याद रखना, उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है, इनको लॉकअप में बंद किया गया, इन्हें मारा गया, इन्हें पीटा गया, बहुत कुछ हुआ। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। एक दिन कुछ लोग इन गरीब मछुआरों को देख रहे थे कि ये काम इन्होंने किया कैसे। जानते हो वहां पर क्या लिखा गया है? ब्रदर ओपन, सब यहां देखिए, 4:13 एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स। यहां देखो क्या लिखा है। क्या था उनके पास? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये कुछ समझ में आ रहा है? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, जब उन्होंने देखा कि कितने बोल्ड हैं, ये वही पतरस है जो 3 बार इनकार करके भागा था, अब यही कहता है मुझे मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं प्रचार करूंगा। वो कहते हैं हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना, ओ ये उस नासरी के साथ घूमते थे। अब मुझे बताइए, क्या ऐसा लिखा है कि यीशु उनके साथ था, कि ऐसा लिखा है ये यीशु के साथ थे? हजारों लोग ये बात जानते हैं यीशु साथ है, कुछ ही लोग हैं उसके साथ रहते हैं। सम पीपल बहुत अच्छे से जानते हैं कि यीशु साथ है, पर बहुत कम लोग हैं जो उसके साथ जीते। ये लोग इतने बोल्ड क्यों थे? क्योंकि ये यीशु के साथ रहे थे। मैं कभी कभी सोचता हूं, पतरस आपने उस लंगड़े भिखारी को हाथ देके उठाया था, आपने कहा था यीशु के नाम से चल, फिर से हाथ क्यों दिया? पतरस ने मुझे एक बात कही बाइबल में से, पवित्र आत्मा ने, जब मैं डूब रहा था ना, तो यीशु ने मुझे भी हाथ दिया था। एक दिन मैं पतरस को कह रहा था, पतरस आपके कलीसिया में 5000 लोग थे, आप उनको वचन कैसे देते थे? एक दिन यीशु 5000 लोग को खाना खिला रहा था, तो उसके लिए एक बच्चे ने सब कुछ दिया था। मैं चर्च चलाना इससे सीखा, जब तक मैं सब कुछ न दूं मैं कलीसिया नहीं चला सकता। यू नो, दे लर्न एवरीथिंग। उन्होंने यीशु के साथ रहकर, मैं ये बिलीव करता हूं, जो 3.5 साल वो उसके साथ रहे थे, पवित्र आत्मा ने उसके उठाए जाने के बाद हर चीज उनको बताई कि देख यहां पर वो ऐसे करता था, देख वो यहां पर ऐसे करता था। वो उसके साथ जीते थे, न केवल उसके साथ शरीर में, लेकिन जब वो उठा लिया गया उसके साथ आज भी। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं वहां पर। आइए ब्रदर पीछे चले जाइए, प्रेरितों के काम में। क्यों वो अलग थे? क्योंकि खुदा उनके साथ था। कम ऑन प्लीज, ठीक से कहो, किस लिए वो सामर्थी थे? क्योंकि यीशु उनके साथ था, क्योंकि वो यीशु के साथ थे।
आपको जानना है, आपने बहुत सुन लिया है प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। अब आपको अपने आप को लर्न करवाना है, टीच करवाना है, समझाना है कि अब मैं उसके साथ कैसे बना रहूं। यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तब तुम फल लाओगे, इससे मेरे पिता की महिमा होगी। वो कहता है मैंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि तुम मुझ में बने रहो और फल लाओ। पूरा यूहन्ना का 15 अध्याय उसने इस विषय पे बात की कि एक मसीह को उससे जुड़ा रहना चाहिए। आप हो सकता है पूरी बाइबल जानते हैं पर खुदा के साथ जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, बिकॉज आपने हो सकता है बाइबल केमिस्ट्री की तरह पढ़ लिया है, सब खबर आ सके यू किथे लिखेला, यू किथे लिखेला, यू किथे लिखेला, ये बातें क्वालिफाई नहीं करती हैं। अब सुनिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बाइबल आप सभी जानते हैं एक लड़के के विषय में बात करती है, बहुत टीन था, वो जवान था, लड़का था। जब खुदा ने उसे ख्वाब दिया, उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया, सपना दिखाया, उस सपने में उसने क्या देखा कि 11 तारे और सूर्य चंद्रमा उसके सामने झुक रहे हैं। मैं स्टोरी को ज्यादा लंबा नहीं करने वाला हूं आज, मैं थोड़ा सा उसको बताना चाहता हूं। लिसन, क्या हुआ जब परमेश्वर ने उसको कुछ दिखाया और उसने क्या किया, ये बात उसने अपने फैमिली से शेयर की, उसने बताई कि मैंने ऐसे से देखा है। वचन कहता है कि उसके भाइयों ने उससे इस बात से जलन रखी, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो है ना लाडला है और इसको दर्शन भी मिलते हैं। याकूब का सबसे ज्यादा प्रिय यूसुफ था अपने बाप का, और बाइबल ऐसा बताती है एक दिन यूसुफ खाना देने के लिए जब गया तो वचन कहता है उसके भाइयों ने उसे कहा वो देख स्वप्नदर्शी आ रहा है, और उन्होंने उसको मारा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात सोचते होंगे कि यार कैसा है परमेश्वर, दर्शन देता है फिर लोग मार भी रहे हैं। और जानते हो क्या हुआ, उसे मारकर उन्होंने उसे खड्डे में डाला। पर हुआ क्या, वहां से मिदानी गुजर रहे थे, उसके एक भाई ने उसको निकाला और बेच दिया। ठीक है, ये सबने पढ़ा है। सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो एक स्लेवरी मार्केट में उसके हाथ पैर बांधकर जब वो ऐसे बैठा हुआ था बिकने के लिए, सब लोग बोली लगा रहे थे 30, 40, 50, 60। एक पोदीबरा नामक आदमी था, उससे उसको खरीद लिया, अपने घर पे रखा, और वहां पर लिखा है परमेश्वर ने उसे वहां पर ब्लेस किया, लिखा है प्रॉस्पर हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं, उसके ऊपर एक स्त्री ने बुरी नजर डाली, पर वो उसके साथ एग्री नहीं हुआ और ये चीज ने उसे बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया। वो जेल में था, और जब वो जेल में था आप सभी जानते हैं उस जेल के अंदर राजा ने एक दिन उसको मैसेज दिया, बाहर आ, मुझे दर्शन का अर्थ बता। और एक दिन वो सेकंड वर्ल्ड रूलर बना। आप ये सब बात जानते हैं ना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन सब में परमेश्वर कहां था? सिर्फ जब उसे दर्शन दिया और प्रभु वहां से डिपार्ट हो गया। बाइबल बताती है परमेश्वर उसके साथ था। मैं ये विश्वास करता हूं पूरे दिल से कि उसके भाइयों ने उसे मार डालना ही सोचा था, पर एक के मन में ये जो ख्याल आया नहीं मारो मत, ये परमेश्वर था। आप जानते हो जैसे वो खड्डे में फेंका गया, उसको वहां से निकाला गया, आप जानते हो उसे किसने निकाला? मैं बिलीव करता हूं उसे परमेश्वर ने निकाला। जब वो एक बाजार में बिक रहा था और जब वो एक घर में पहुंचा और लिखा है परमेश्वर ने उसके मालिक को उसके ऊपर प्रभुता करने के लिए कहा, मैं ये बिलीव करता हूं ये परमेश्वर था। और जानिए जब वो जेल में था और राजा ने दर्शन देखा और उसको बुलाया, मैं बिलीव करता हूं ये परमेश्वर था। और आने वाले दिनों में जब वो रूलर होके बैठा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए इस बात को, यूसुफ जहां भी गया उसके लिए जंजीरें और तकलीफें तैयार थी, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, इसीलिए परमेश्वर उसे छुड़ाता गया, उसे आजाद करता गया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कहां पर भी जब उसके भाइयों ने उसे मारा तो क्या यूसुफ के लिए ऐसा लिखा गया है कि यूसुफ ने भी 2-4 उनको लगा दिए? क्या आपको लगता है कि जब यूसुफ उस व्यभिचारी स्त्री से मिला जो उससे व्यभिचार, यूसुफ ने क्या उसको बोला ठीक है एक काम करता हूं मैं सोचता हूं?
क्या जब वो जेल में था तो क्या वो कुछ ऐसा कर रहा था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यूसुफ के पास बाइबल नहीं थी, यूसुफ के पास यूट्यूब नहीं था, यूसुफ के पास पवित्र आत्मा नहीं था, यूसुफ के पास किसी का नंबर नहीं था कि वो किससे काउंसलिंग ले। यूसुफ को नहीं लड़ना है, व्यभिचार नहीं करना है, डिफेंस नहीं करना है, ये उसको टीच किसने किया? सोचो, कोई किताब नहीं थी उनके पास। हमारे पास क्या कुछ नहीं है। मैं सोच रहा था, यूसुफ मेरे भाई, तेरे को किसने सिखाया ये सब? फाइट नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, जेल में तूने खुदा से एक सवाल नहीं पूछा कि प्रभु दर्शन दिए थे आपने, मैं यहां पर हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ प्रभु की उपस्थिति का आदर करता रहा और प्रभु की उपस्थिति यूसुफ का आदर करती रही। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों को यह लगता है मेरे एफर्ट्स और मेरी मेहनत मुझे एक दिन कहां पर पहुंचाएगी? मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टिल यू आर ह्यूमन। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ हर जगह पर प्रॉस्पर हुआ, इसलिए नहीं कि वो बुद्धिमान और टैलेंटेड था, उसे कुछ नहीं पता था, सिर्फ प्रभु की उपस्थिति उसे उठाती रही। आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके घर में आपको उठाए, फिजिकली आपको उठाए? आप भी अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जानता हूं, जब मेंटल अटैक्स होते हैं तो इंसान की हालत क्या हो जाती है। जब आपके घर के अंदर वो चीजें होने लग जाती हैं जो आपको मारती हैं, तो आपकी हालत क्या होती है। अगर आप भी जानते हो, जब सेहत खराब होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आप भी जानते हो ये स्ट्रेस कितना मारता है कि आज पैसा है, अगर कल ये नहीं रहा तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति तो आपके साथ है, आप उसके साथ हैं, आप उसके साथ बने हुए हैं। लिसन, इस बात को याद रखना, अगर आप ये बिलीव करते हो कि प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, तो जानते हो ये कैसे विश्वास किया जाएगा कि वो आपके साथ है। इस लड़के को देखो, इसके जीवन को देखो, कुछ भी नहीं है इसके पास। हमारे पास 66 बुक्स हैं, पैरेलल किताबें हैं, प्रभु के लोगों के नंबर्स हैं, यूट्यूब है, पता नहीं कहां कहां जाते हैं मीटिंगों को सुनने के लिए। इसके पास क्या है मुझे बताइए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, तो क्या प्रभु की उपस्थिति आपको सिखा रही है डोंट हेट, डोंट स्टील, डोंट कमिट एडल्ट्री? सोचो, पूछो अपने आप से। मैं कई बार ऐसे सोचता था कि यूसुफ का लाइफ कितना हार्ड है, बेचारा भाइयों से मार खा के बेच दिया गया, एलिगेशंस लग गए, जेल में था। लेकिन कल रात को जब मैं पढ़ रहा था प्रभु का वचन, मैं क्या देख रहा था, भले ही वो इतनी समस्याओं से गुजरा, लेकिन हर जगह पर प्रभु ने उसको उठाया, हर जगह पर परमेश्वर उसको खड़ा किया। यू नो रीजन क्या था? व्हाट इज द रीजन? Because God was with him. परमेश्वर उसके साथ था, और न केवल परमेश्वर उसके साथ था, यूसुफ भी परमेश्वर के साथ था। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ रहने का अर्थ क्या होता है। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये तो मैंने बेस बनाया है खाली अभी तक। मैं आपको समझाना चाहता हूं क्या होता है परमेश्वर के साथ रहना। और मैं चाहता हूं सबसे पहले आप इस चीजों को समझो, सीखो। सुनिए, आप कैसे जानते हो अपने आप को कि आप प्रभु के साथ हो? बहुत सारे लोगों ने फीलिंग्स को परमेश्वर कहा है इन दिनों में। आजकल पता है लोगों ने किस चीज को पवित्र आत्मा का स्पर्श कहा है? म्यूजिक बढ़ेगी, या कुछ लोग को आप बोलोगे ना प्रभु यहां पर है, आप खाली इतना बोलो, उनकी एक्टिविटी चालू हो जाएंगी। हाँ, आप खाली इतना बोलो प्रभु यहां पर आ चुका है, मैं उनको बोलता हूं चक्कर आ जाएगा, आहिस्ते कर।
फीलिंग खुदा होता है। इससे पहले कि यीशु सिखाए प्रार्थना कैसे करनी है, उससे पहले उसने यह सिखाया प्रार्थना कैसे नहीं करनी है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि प्रभु की उपस्थिति क्या है, उससे पहले आपको यह बताता हूं उसकी उपस्थिति क्या नहीं है। यह प्रभु की उपस्थिति है। हाँ, या कई लोग जैसे आराधना करते हैं ना, अचानक उन्हें ऐसा अचानक अलग अलग सुर निकालते हैं, और यीशु नाम, यीशु नाम। बंद कर भाई ये कलाकारी, ये बहुत कर चुके हैं हम। अर्नेस्ट मल के पास जो आवाज थी उससे ज्यादा उसकी आत्मा थी। कभी कभी आजकल जो यंगस्टर्स जो वर्शिप करते हैं, आप देखो कोई भी फोकस वर्शिप पे नहीं, सिर्फ स्टाइलिश सुर निकालने पर है। मैं एक भाई को देख रहा था, मैं ऐसे गाना गा रहा था, हो तेरी स्तुति और आराधना, वो बाजू में करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। मैंने कहा तू बाद में मिल। हंस रहे हो? मैं सच बोल रहा हूं। दे फील जब पवित्र आत्मा आता है, वो देखो मेरी दुश्मन भी हंस रही है। आजकल लोग ऐसे करते, काटा लगा, ये देख बाल, आप जब बात कर रहे हो ना, मुझे काटा लग रहा है और मेरे को चाटा लग रहा है। इससे आप प्रभु का आत्मा कहते हो? हाँ? ये यहां के हेयर्स खड़े हो जाते हैं, आप इसको प्रभु का आत्मा कहते हो? घर पे जाओ, ब्लैक बोर्ड लो, उस पे नाखून कस के देखो, ये खड़े हो जाएंगे। ये प्रभु का आत्मा है? घर पे जाओ, ब्लैक बोर्ड लो, ब्लैक बोर्ड, नाखून होते ना, थोड़े नाखून बड़े करो और उसको है ना ऐसे करो, आपको ऐसा कुछ, मतलब पवित्र आत्मा इधर से बह के इधर आ रहा है। मजाक बना के रखा है लोगों ने, मिसलीड कर रहे हैं लोग दूसरों को। शाऊल को कहता है परमेश्वर सुन, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू परिवर्तित होके और ही बन जाएगा। जब वो परिपूर्ण करेगा ना, कैरेक्टर बदल जाएगा, इच्छाएं बदल जाएंगी। मैं हमेशा कहता हूं, सुनिए इस बात को याद रखना, D.L. मूडी, A.W. टोजर, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी, विलियम कैरी, ब्रदर साधु सुंदर सिंह, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतिहास गवाह है, जब भी ये लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, किसी को अपने आप को ऊंचा नहीं, हर एक को नीचे जाने की इच्छा जागृत हुई कि वो नीचे उतरेंगे। उन्होंने सेवकाई के लिए लड़ाइयां करना बंद कर दी, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए जीना शुरू हो गए थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस चीज को आप प्रभु की उपस्थिति कहते हैं? जानते हो प्रभु की उपस्थिति क्या होती है, किसके साथ रहती है? अब मैं वो समझाना चाहता हूं आपको। सुनिए, सबसे पहले इस बात को जानो, प्रभु की उपस्थिति महसूस करने वाली चीज नहीं है। मैं महसूस, कई बहनें कहती हैं ब्रदर इन दिनों में मुझे प्रार्थना में मजा नहीं आता है। क्यों बहन? पता नहीं ब्रदर, वो जो जैसे पहले होता था ना, वैसा नहीं हो रहा है। कहां लिखा है बाइबल के अंदर कि आप जो अब फील कर रहे हो वो हमेशा फील करोगे? हाँ, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं परमेश्वर फॉर्म्स को बदलता है? मैं कभी बिलीव नहीं करता हूं कि आज जो लोग मेरी मिनिस्ट्री में मेरा साथ दे रहे हैं, कल ये मेरे अगेंस्ट में नहीं जा सकते। मैं ये बिलीव करता हूं, हो सकता है कि कल आज वही लोग जिनको परमेश्वर मेरी सहायता के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कल हो सकता है कि परमेश्वर अलाउ करे कि एक व्यक्ति इनके द्वारा ये मेरे लिए बहुत बुरा भला कहे और मुझे तोड़े। परमेश्वर फॉर्म्स बदलता है।
अगर आपको लगता है कि आप हमेशा कभी इस बात से मत जीना कि आज मैंने क्या महसूस किया, क्या महसूस नहीं किया। यीशु ने नहीं कहा कि तुम जाओ और दुष्ट आत्मा को निकालोगे तो देखना हिलनी चाहिए, अगर हिलनी चाहिए मतलब निकल रही है। यीशु ने नहीं कहा इन भावनाओं को देखो, उसने कहा जाओ और मेरे नाम से निकालो। जब आप किसी डीमन से बात करते हो, वो हिले नहीं हिले कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने आज्ञा दी है, उसको जाना है। अभी मैं कभी बिलीव नहीं करता हूं कि अगर मैं एक डीमन पसेस व्यक्ति से बात कर रहा हूं और मैं उसको बोलता हूं जा, और मुझे देख के नॉर्मली खड़ा है और मैं ये बिलीव करूं, प्रभु क्या बात है, आपने स्पर्श क्यों नहीं किया, ये निकल क्यों नहीं रहा है। यू बिलीव इन फीलिंग्स, तू एक्शंस में बिलीव करता है। आपको बिलीव करना है कि आपने उसको बोला है, उसको जाना पड़ेगा। अगर आप इस पे बिलीव नहीं करते हो तो आपका ट्रस्ट आपकी फीलिंग्स पर है, कलाम पे नहीं है। जानते हो प्रभु की उपस्थिति क्या होती है? लिसन, सब यहां देखिए। अब प्रभु की उपस्थिति ये चीज है कि सबसे पहले आपको बिलीव है कि परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। आपको बिलीव होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है। ब्रदर, ये बिलीव लाने के लिए मैं क्या करूं? सिंपल, एग्री विथ स्क्रिप्चर। इसमें जो लिखा गया है, पढ़ेंगे आखिरी वचन, कोई खोलिए मत, 28:20 मैथ्यू। सब यहां देखिए, यहां क्या लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। मैसेज ट्रांसलेशन कहता है, माई प्रेजेंस इज ऑलवेज विथ यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। इंग्लिश लगाइए ब्रदर, आई विल कंटिन्यू विथ यू अंटिल द एंड ऑफ टाइम। ये इसका कलाम है। आप बिलीव करते हैं, यस ये मेरे लिए है, और आप इसके साथ, इस वचन के साथ आप जीना शुरू करते हैं। ये वर्ड आपके अंदर आपका एटीट्यूड बन जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बाइबल को चूमने से, इसे घर की ऊपरी जगहों पर रखने से कुछ नहीं होगा। यह वचन तुम्हारी देह में आएगा, तुम्हें सामर्थी बना देगा। ये वचन चूमने के लिए नहीं मिला है कि हम इसे चूमें। यस, मैं इसकी इज्जत करता हूं, मैं इसे जमीन पे नहीं रखता हूं, मैं भी इसे अच्छी जगह पे रखता हूं, पर मुझे पता है ये वचन नहीं है, ये सिर्फ एक पेपर, एक प्रिंटेड बाइबल है। लेकिन जब इसमें से कलाम निकलकर मेरे अंदर आता है, वो मुझे सामर्थ्य कर देता है। आपको यह जानना है, उसके वचन में लिखा गया है, आई विल कंटिन्यू विथ यू अंटिल द एंड ऑफ टाइम। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आप इस वचन को, बाइबल क्या कहती है, उन्होंने तेरी नबियों की बातों पे ध्यान नहीं किया। सुना, ध्यान नहीं किया। जानते हो कैसे? आप कितने अच्छे लिसनर्स हैं यहां पर, इतना अच्छे से सुन रहे हैं, एक एक वर्ड आपके अंदर जा रहा है। उन्होंने तेरी सुनी हुई बातों पर ध्यान नहीं किया। जब प्रॉफिट्स बात करते थे, वो सुनते थे, लेकिन वो जब वहां से उठते थे, उन बातों को कैरी नहीं करते थे। उनका सिर्फ संबंध वहां तक ही था। वो ऐसे लोग नहीं थे जो उन बातों को ध्यान में रख के जिए। व्यवस्था की एक किताब तेरे चित्त से ना उतरने पाए, द बाइबल सेज। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ध्यान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कलाम है, आई विल कंटिन्यू विथ यू अंटिल द एंड ऑफ टाइम। मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आप ये बिलीव करते हो वो मेरे साथ है, और जानते हो जो बिलीव करता है वो उसके साथ जीना शुरू कर देता है। आज के बाद अगर आप ये बिलीव करते हो यूसुफ की तरह कि परमेश्वर मेरे साथ है, तुम किसी से फ्लर्ट नहीं करोगे। अगर आप ये बिलीव करते हो कि परमेश्वर आपके साथ है, आप कभी झूठ नहीं बोलोगे। आजकल कितना झूठ बोलते हैं बिलीवर्स, हर लाइन में झूठ है। बहुत झूठ बोलते हैं ये लोग आजकल, बहुत झूठ बोलते हैं। इनकी नौकरियां ही झूठ की वजह से टिकी हुई हैं। बहुत सारे लोग अगर सच बोले ना तो शायद उनकी नौकरी चली जाएगी। बहुत सारे लोग की नौकरी ही झूठ पर टिकी हुई है। अगर मैं उनको कहूं ना, भाई आप सच बोलो, बता फिर बॉस तो नहीं रखेगा। दैट इज द ऑनर। ये प्रभु की इज्जत है। एक आखिरी बात कह के मैं खत्म करना चाहता हूं। आप जानते हैं, ये मेरी मीरास है।
यही किताब है। काश कोई इसका महत्व समझ पाता कि मैंने क्या पा लिया है। आप जानते हो बाइबल की ये किताब, ये बाइबल में जो ये किताब है, किताबें हैं, उत्पत्ति स्टार्टिंग के पेज पे क्या सिखाता है कि आदम ने अपने बच्चों को बलिदान करना सिखाया था। पर आप जानते हो इस पुराने नियम का अंत, जब परमेश्वर इज़राइलियों को कहता है मैं तुमसे फेड अप हो चुका हूं, तुम दरवाजे बंद नहीं करोगे मंदिर के, मैं बंद करूंगा। अब जानते हो इस बाइबल की अंतिम किताब में प्रभु ने इज़राइल के लिए दरवाजे क्यों बंद कर दिए? मलाकी आखिरी किताब है जहां पर परमेश्वर ने इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। और जब मैंने देखा, जब परमेश्वर ने इनके लिए दरवाजे बंद करके एक नया काम चालू किया, कलीसिया, तो मैंने ये जानना चाहा कि परमेश्वर ने इज़राइलियों के अंदर ऐसा क्या देखा कि उसने कहा बस मैं जा रहा हूं, अब मैं फेड अप हो चुका हूं तुमसे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर को आदर देना बंद कर दिया। जानते हो जब प्रभु उनको कहता है कि तुमने मुझे आदर देना बंद किया है, तब वो लोग कहते हैं हमने तेरा आदर कब नहीं किया। तब प्रभु उनको कहता है मैं एक्सप्लेन करता हूं कि तुमने मुझे कैसे डिसरिस्पेक्ट दी है। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था जब तुम बलिदान ले रहे हो तो उस बलिदान को जांचो, अगर अच्छा है तो ही लेकर आओ, अगर उसकी एक आंख नहीं है, उसका एक पैर छोटा है तो मत लाना, ये डिसरिस्पेक्ट है। आप पढ़िए, मलाकी की किताब उन्हें बताती है कि तुम मेरे सामने ऐसे बलिदान लेकर आते हो जो सही नहीं है। और याजक लेते थे, वो करते थे। परमेश्वर ने क्यों उनके साथ वाचा खत्म कर दी? क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस करना बंद किया। मैं आपको बताना चाहता हूं 2019 के मसीहों ने कलीसिया आना जारी रखा है, पर उन्होंने बलिदान करना बंद कर दिया है। और इसीलिए आज देखो हमारे वेदियों पे कोई आग नहीं है। पुराने नियम में हर वेदी पे आग थी, आज ये वेदी है। आज बहुत सारी वेदियों पे आग नहीं है क्योंकि जो प्रचार कर रहा है वो बलिदान नहीं करता। और अगर आप जानना चाहते हो सूरज भाई मैं परमेश्वर के लिए बलिदान करना चाहता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर को सबसे पहले आपका पैसा नहीं, आपका समय चाहिए। और मैं आपको एक सलाह दूं, आपके मुंह उतर जाएंगे ये सुन के, अच्छा होगा अपने सेल फोन को थोड़ा छोड़ो और खुदा के साथ बैठो। दिस इज माई रिक्वेस्ट, ये मेरी विनती है। हो सके ना तो अपने मोबाइल को थोड़ा अपने मन से निकालो, अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स को थोड़ा साइड करो, खुदा के साथ समय बिताओ। लिखा है ना मौत तुम्हारे खिड़कियों से घुस आई है। आजकल फोन में देखो ये सब क्या लगा पड़ा है, विंडोज। मौत तुम्हारी खिड़कियों से निकली है, लिखा है। हर व्यक्ति आज परिवार का परिवार, बता सेल फोन देना। आज फैमिली बैठती है खाना खाने के लिए, फैमिली, चारों के हाथ में अपना अपना फोन है, बात भी करते हैं फोन भी। देखो खेड़ो वाला, बातें देखो इशारों में। और क्या हाल है, खाना खाया? तुम्हारी खुशियां छीन ली हैं इस चीज ने। अरे मैं भी यूज करता हूं, लिमिट है एक। तुम में से बहुत सारे लोगों की जानते हो उन्नति क्यों रुकी है? तुम घुस गए हो इसमें, घुस गए हो। इस चीज से तुम्हारा आत्मिक जीवन बर्बाद कर दिया है। किसी भाई ने मुझसे पूछा, ब्रदर मैं बाइबल मोबाइल में पढ़ूं? मैंने कहा ब्रदर मैं अगेंस्ट में नहीं हूं। कभी कभार आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन हिलती रहती है, हार्ड कॉपी समझो नहीं पकड़ पा रहे हो, यूज करो, पर जितना हो सके यूज हार्ड कॉपी। आप मुझे बताइए, ये फ़ोन जब आप इंटरनेट ऑन करते हो, कुछ बाइबल बगैर नेट के नहीं चलती हैं, कुछ बाइबल ऐसी हैं जो बगैर नेट के भी चलती हैं। आप देखो कितनी एड्स आती हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये साइट क्लिक करो, ये कर दो, वो कर दो। आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो? मैं तो नहीं कर पाता। आज जरा जांचो, सेलफोन दे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है इससे तुम्हारी स्पिरिचुअल। कभी आपने देखा है आप कितने
इतने इसमें घुस गए हो, आप जब फ्री होते हो सब। कोई आ गया, हाँ बोलिए बोलिए, जैसे वो गया, इसको छोड़ना। पता चल रहा है कर क्या रहे हो। कुछ लोग तो इतने बिजी रहते हैं, मेरे को लगता है अंबानी के पास जॉब करते हैं लोग, कि अंबानी ने इनको बोल दिया है कि भाई मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूं, अभी तू ही मेरा काम संभाल। इतने बिजी, इतने ऑक्यूपाइड। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया भी नहीं है, बैठे बैठे वही मैसेजेस पढ़ेंगे बैठ के, वही मैसेज। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आज कोई प्रॉफिट आ जाए ना, तो मैं आपको सच कहता हूं, वो पहली चीज जो आपको सिखाएगा ना, वो आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, हाउ टू मेंटेन योर फोन। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं इन चीजों में पड़ जाता ना, आई यूज व्हाट्सएप। मेरे भी कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे बात करता हूं, मेरे कुछ पास्टर्स हैं लिंक में, कुछ अच्छे भाई बहन हैं, मुझे समय मिलता है मैं बात करता हूं। मेरे पास भी फेसबुक है, मेरी आईडी है फेसबुक पे बनी हुई, मैं सिर्फ वहां पर प्रभु का वचन शेयर करता हूं और कुछ भी शेयर नहीं करता। मेरे पास भी इंस्टाग्राम है, मैं भी यूज करता हूं, बट मुझे इतना पता था, अगर मैंने इन चीजों में अपनी जीवन दे दिया होता ना, पूरा घुस गया होता ना, कि बस टाइम है तो निकालो इन बातों को और बैठ के देखो, मैं आपको सच कहता हूं, मैं भी आपकी तरह एक ठंडा मसीह, ऐसा मसीह बन जाता कि सिर्फ बातें करता, और आप भी ये बात जान जाते कि सिर्फ ज्ञान है इसके पास, लाइफ नहीं है। कम फोन यूज करो, मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रेम से समझा रहा हूं, इसको छोड़ो, परमेश्वर की उपस्थिति में जीना शुरू करो, उसे आदर दो। और मैं यीशु के नाम से वादा करता हूं, इस बाइबल के वचनों के आधार पर, जब आप उसकी उपस्थिति को आदर दोगे, उसकी उपस्थिति आपको हर चीज में उठाएगी, उसकी उपस्थिति आपको हर जगह पे स्टैंड करेगी। अरे मैं यीशु के नाम से कहता हूं, याद रखना, जहां जहां पर आपका नाम खराब हुआ है ना, उसकी उपस्थिति आपके नाम को बनाएगी। जहां जहां पर आपका कर्जा है ना, आपको इसको पैसा देना है, उसको पैसा देना है, और आपकी विश है कि यार मैं सबको देना चाहता हूं, मेरा किसी के पास कुछ भी ना हो, ना मेरा ना उनका, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसकी उपस्थिति को आदर दो। खुदा इतना बरकत देगा कि एक दिन आप पूरा क्लियर करके आप खुदा के साथ जी पाओगे। उसकी उपस्थिति में रहो। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप में से जिन बहनों को बच्चा नहीं होता है, खुदा की गर्भ खोलेगा और आप अपने छाती से एक बच्चे को लगाएंगे। यीशु के नाम में कहता हूं, मैं आपको सच कहता हूं, उसकी उपस्थिति है जो आपको हर जगह पे स्टैंड करेगी। इस कॉन्शियस में जियो कि खुदा मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है। पौलुस कहता है, सबका एक ही बाप है जो सबके ऊपर, सबके साथ और सबके मध्य में है, वो आपके अंदर रहता है। इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, पंकज मैं चाहता हूं लास्ट एक्स ऑफ द अपोस्टल जो आपने लगाया था वही लगाइए। नो, एक्ट्स प्रेरितों के काम 4:13 4:13। मैं चाहता हूं इस वचन को जोर से पढ़ें। जब उन्होंने चेतन, पंकज, मयूर, मुकेश भाई और अन्य लोगों का हियाव देखा तो उन्हें पता चला ये साधारण है, अनपढ़ नहीं है भाई, सब पढ़े लिखे हैं, तो अचंबा किया। पर बाद में पता चला ये डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि ये खुदा के साथ जीते हैं। अरे तुम दुनिया से डिफरेंट बनोगे जब तुम उसके साथ जियोगे, वो तो तुम्हारे साथ है ही। तो कितने लोगों ने आज कुछ समझा यूसुफ हर जगह कैसे लिफ्ट हुआ? क्या यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा छोड़ दो ना? क्या यूसुफ ने पोतीफर को कुछ कहा? क्या उससे जेल में कुछ सुराग करने की कोशिश की? हर जगह पर प्रभु की उपस्थिति ने उसको उठाया। बोलो भाइयों अपने बाजू वाले को, ये बहनें बेचारी नहीं करती हैं ऐसा, तुम करते हो शायद से, अपने बाजू वाले को बोलो लोगों को मस्का मारना बंद कर दे। जो मस्का मारते हैं ना, वो दिखाते हैं प्रभु नहीं है ना, क्या करूं, तो मुझे ही करना पड़ेगा। मस्का मारना बंद कर दो।
मैंने एक भाई से पूछा, ब्रदर आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? जानते हो उन्होंने क्या कहा मुझे? बोला, ब्रदर मैं क्या करूं, मेरे ऊपर किसका हाथ ही नहीं है। मैंने कहा यीशु का हाथ काफी है। आप में से कितने लोग, कितने भाई ये बिलीव करते हैं प्रभु का हाथ काफी है? यस, उसका हाथ काफी है। आपको पता है कई बार हम वो बातें कहते हैं जो चीजें एक्चुअली हम अपने अंदर नहीं देखना चाहते। हेलो, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत बार आप वो कन्फेशन करते हो जो एक्चुअली नहीं चाहते हो कि आपके साथ हो। फिर से कहूं, आप बहुत बार वो कन्फेशंस करते हो जो एक्चुअली आप चाहते हो आपके साथ ना हो। कोई चाहता है मैं गरीब रहूं, फिर भी आप कहते हो मैं गरीब हूं। कोई चाहता है कि आप बीमार पड़ो, फिर भी आप कहते हो मैं बीमार हूं। बहुत बार आप वो कन्फेस करते हो जो एक्चुअली आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ हो।